मानव सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तथागत अपने शिष्यों को मानव सेवा का मूल मंत्र समझा रहे थे। इसी संदर्भ में उन्होंने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक राजा अपना भेष बदलकर रात के समय भ्रमण किया करता था कि कहीं कोई अधिकारी उनकी प्रजा को सता तो नहीं रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, या कोई बदमाश लुटेरा इधर उधर तो नहीं घूम रहा है। एक रात को भ्रमण करते हुए राजा नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने सोचा कि शायद कोई बदमाश उसे नदी के किनारे मिल सकता है। उसने देखा कि वहां एक युवक लेटा हुआ है। राजा ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवक पहले तो एक अजनबी को इतनी रात में घोड़े पर देखकर सहम गया, फिर बोला, मैं रजनी बाई का दामाद हूँ, अपनी घरवाली को लेने जा रहा हूँ, पर मुझे इतनी जोर का बुखार चढ़ा है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, और मैंने सोचा कि रात को यहाँ आराम कर लूँ तो सवेरे चलने लायक हो जाऊंगा। राजा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो वास्तव में उसे बहुत तेज बुखार था और उसका माथा तप रहा था। राजा ने कहा, सर्दी के दिन है, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, चलो तुम्हें पहुँचा देता हूँ। राजा भेष बदले हुए था, इसलिए युवक पहचान नहीं पाया। उसे उठाकर राजा बोला, तुम बीमार हो, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़कर साथ साथ चलता हूँ। सहारा देकर उसने बीमार युवक को घोड़े पर बैठा दिया और रजनी के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में युवक से पूछताछ में उसने मालूम कर लिया था कि वह राजमहल में काम करने वाली रजनी का दामाद है। राजा उसे लेकर रजनी के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाकर उसने रजनी को आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलते ही रजनी बाई ने जो दृश्य देखा तो वह अपनी आंखों पर विश्वास न कर सकी। वह राजा के पैरों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। राजा ने कहा, रजनी तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं राजा बाद में हूँ और मानव पहले। मानव होने के नाते मानवता मेरा पहला धर्म है। महात्मा बुद्ध कथा का अंत कर शांत हो गए और उन्होंने कहा, मानवता की सेवा और मानवीयता अपना प्राथमिक धर्म है। मानव सहयोग और समर्पण के माध्यम से सभी के बीच एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देना ही हमारा उद्देश्य है। मानवता के संकटों को दूर करने और उनके दुखों को कम करना भी इसमें शामिल है। हमें हर एक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, जिसमें समाज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। हमें सहानुभूति और स्नेह से आपसी संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए हमें किसी भी जाति के खिलाफ नहीं होना चाहिए और सभी धर्म को नैतिकता की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके कर्मों और उसके चरित्र से मापी जानी चाहिए, ना कि जाति या वर्ण के आधार पर। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।